तो नुमान मिनाहिल मलिक एक टिकटॉकर हैं, उनके एक वीडियो लीक हुई है। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें। तो इस वीडियो के बाद इनका रिएक्शन ये आया। आज मेरी कुछ वीडियोस, नज़ीबा वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट हुई हैं और फेक हैं। तो नुमान इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हुआ है कि ये रियल है या फेक है। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपने ये दोनों वीडियोस देखी हैं, आपको क्या लगता है कि ये रियल है या फेक है? मैंने ये दोनों वीडियोस देखी हैं। इसके बाद मैंने थोड़ी सी R&D की थी और मेरी नज़र में कुछ मज़ीद वीडियोस आई हैं। सो इनके इसी ड्रेस के अंदर कुछ मज़ीद वीडियोस भी हैं। तो आप ये वीडियो देखिए और फिर खुद से डिसाइड करें कि क्या ये रियल होगी या फिर ये भी सारी फेक वीडियोस हैं। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है इस बारे में? यार देखो, बात यह है कि डकी की वाइफ को लोगों ने AI के ज़रिए बिल्कुल कर दिया, क्लोथलेस कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जिसकी 6 मिलियन फॉलोइंग है, अगर इंस्टा फेसबुक की मिला तो ऑलमोस्ट 10 मिलियन फॉलोइंग बन जाती है। वो चीज़ जो चंद लाख लोगों में वायरल थी, एक इंसान कैमरे के सामने बैठ के अपनी वाइफ को साथ में बिठाकर ये कहता है कि हाय हाय मेरी वीडियो वायरल होगी, AI ने जनरेट की थी, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, क्या हुआ उसके नतीजे में? उसके नतीजे में ये हुआ कि वो चीज 10 मिलियन लोगों को और पता 10 मिलियन लोगों को मजीद वो चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी और इवेंचुअली फिर लोगों ने सर्च किया और देखा। बस हाँ, सर्च किया और देखा और उसका नाम जो था ना, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है जब डकी ने वीडियो बनाई थी ना, तो उस दिन उसके सोशल प्लेट पर 6 से 10,000 एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर उसको एक दिन में पड़े थे। तो इससे क्या साबित होता है कि जब भी कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी आती है तो जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन रही होती है ज्यादा फायदा उसी को होता है। क्योंकि अल्टीमेटली गोल सबका एक ही है कि यार हमने ट्रेंड्स में रहना है, हमने फेमस होना है, हमने इससे मोनेटाइज करना है अपने चैनल्स को और हमने पैसा कमाना है। बिल्कुल, गेटिंग अ पॉइंट। सो मेरी बात करने का मकसद इस टाइम ये है कि अगर लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट्स अ फेक वीडियो एंड दैट वाज वायरल अमंग फ्यू थाउजेंड पीपल मे बी, और उसके बाद क्या होता है कि मिनाहिल मलिक जिनके टिकटॉक पे 8 मिलियन सब्सक्राइबर, कलेक्टिवली मिलाएं चलो 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप अगर ये स्टेटमेंट दे रही हैं तो इससे क्या हो रहा है कि अब 10 मिलियन बैठकर वो सर्च करने लग रही है कि भैया क्या है, क्या वीडियो, वेयर इज दैट वीडियो। आपकी मैं बात इंटरप्ट कर रही हूँ। हमें आपको पता है कितने सारे DM आए इस वीडियो के लिए, ऐसा ही है। और बहुत ज्यादा मोस्टली लोगों ने हमें क्या कहा था, मिनाहिल मलिक ने अपनी एक वीडियो अपलोड किया, आप जाके उससे देखें और हमें उसका बताएं कि उस पर क्या है, अपना रिएक्शन दें। तो उन्होंने भी कौन सा रेफरेंस यूज किया? उसकी वीडियो का, जहां पर वो बता रही हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया या किसी ने मेरी AI जनरेटेड वीडियोस अपलोड की हैं। बेसिकली डिस्कशन चल पड़ती ना। हाँ। जैसे देखो आप और मैं भी बैठ के डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल पे, 20,000 लोगों को ये नोटिफिकेशन जाएगा, वो लोग देखेंगे अच्छा कौन मिनाहिल मलिक है, और फिर इससे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि उस सर्टेन टिकटॉकर की TRP बढ़ रही है। तो यार ये सारी गेम है, चाहे AI ने बनाई है या नहीं बनाई, इस तरह से आके भांडा फोड़ना और कहना है कि हाय हाय ये हो गया वो हो गया, हमने FIA को कह दिया। अरे भैया, अगर आपने FIA को कह दिया, व्हाई डू यू हैव टू एक्सपोज दैट इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि अच्छा मैंने FIA को बता दिया। FIA जो है वो पहली तो बात है, जो मेरी रिसर्च है उनके पास इतना बर्डन आ गया ना, इतना बर्डनाइज हो गया ना वो लोग कि दे डोंट हैव इनफ टाइम टू सी दैट बुलशिट। ठीक है, कि क्या हो रहा है, किसने वीडियो बनाई भी थी या नहीं बनाई थी, वो रियल है या फेक है, उनके पास ऑलरेडी इतने बड़े बड़े केसेस हैं। ठीक है, सो बात करने का मकसद ये है कि यार आप एज अ ऑडियंस, हम यहाँ पर बैठे हैं आपको एजुकेट करने के लिए। मेरे ख्याल से बड़ा इजीली आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, स्टार, यूट्यूबर, व्हाटएवर जो भी आप इसको कहना चाहो, अगर कोई इस तरह की आके बात कर रहा है तो उसके पीछे उसका गोल क्या है, वो सिर्फ ट्रेंड में और क्या आप उसके एग्जैक्टली क्या आप उसके गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प कर रहे हो। क्योंकि इनकी तो हिस्ट्री भी यही बताती है कि जब इन्हें लगता है अच्छा यार मेरी फेम कम होने लगी है, ये सिर्फ जो मुझे लोगों ने कहा मैं वही बात कर रही हूँ। तो इनके पहले भी एक स्कैंडल सामने आया था, हारिस अली शायद वो टिकटॉकर हैं, उनके साथ इनका ब्रेकअप हुआ था, तो उस पर भी क्योंकि वो दोनों पहले बहुत अच्छी कपल वीडियोस बनाते थे, फिर इनका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद भी ये एकदम ट्रेंड में आ गई, लोगों ने इन्हें सर्च करना शुरू कर दिया और वजह तलाश करने लगे भाई अच्छा इन दोनों का ब्रेकअप क्यों। एक तो ये चीज बहुत चलती है, इस बार तो इन्होंने डिफरेंट ही हुआ ये सीन। बेसिकली आपको याद होगा इससे कुछ अर्सा पहले बहुत सारे टिकटॉकर्स ने अपनी इवन के इंटेंशनली न्यूड्स वायरल कर दी भाई, टू गेट वायरल, टू गेट मोर अटेंशन। और आई थिंक दिस इज रियली ब्लो द बेल्ट कि आप इस तरह की हरकत करो वायरल होने के लिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
आपने बॉलीवुड स्टार्स देखे हैं, क्या होता है कि जब वो लोग थोड़ा सा ग्रेजुअली जब उनकी टीआरपी कम होना शुरू होती है तो वो कोई ना कोई ऐसी हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। रेड कारपेट पे जाते हुए जानबूझ के अपना क्लेवेज दिखा दिया, या फिर कहीं पर एकदम से गिर गए, या फिर कुछ ऐसा कर दिया, जानबूझ के करते हैं भाई। या थोड़ी सी फाइट शुरू कर दी किसी और आप एक्टर ये एक्ट्रेस देखें, के ये साथ। जो बिग बॉस बना था ना, बिग बॉस जो इतना जो शो ट्रेंड में रहता है हर साल ही, ये इस शो को बनाने की रीजन ही ये थी कि वो स्टार्स जो अब इतना ज्यादा डिस्कशन में नहीं है वो हमारे शो में आए और वो यहाँ पर आके फाइट्स करें। फेक फाइट्स हो रही हैं, कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोवर्सी बन रही है और इसके ऊपर जो है ना अच्छी खासी टीआरपी लोगों को मिल रही है। तो इस बिग बॉस को बनाने की रीजन ही ये थी कि यहाँ पर वो स्टार लोग जिनकी अब टीआरपी कम हो रही है, ये जो लोग डिस्कशन में नहीं है, वो हमारे शो में आएंगे, ऊट पटांग हरकतें करेंगे और फिर इवेंचुअली उनको पंप मिलेगा। क्योंकि ऑडियंस को देखना ही वो पसंद है, किसकी किसके साथ फाइट हो रही है, किसका किसके साथ रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, कौन दोनों डेट कर रहे हैं, किनका ब्रेकअप हो रहा है, वही सब कुछ बिग बॉस दिखाता है। और इसी तरह अब सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए आपको छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज का सहारा लेना पड़ता है, आपको उल्ट पटांग हरकतें करनी पड़ती हैं और आप सम टाइम एक चीज़ अंडरस्टूड है कि अच्छा यार ये रियल है या फेक है, आप फिर भी उसके ऊपर बैठ के डिस्कशन करते हो जस्ट टू प्रोवोक मोर इंसिडेंट्स के अच्छा यार लोग मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, इसको आप इतना ज़्यादा सीरियस ना लें। मैं देख रहा था पिछले कोई 10 घंटों में इस पे कोई 50-60 सीनियर लोग हैं जिन्होंने इस पे बैठ के डिस्कशन कर ली। तो यार ठीक है भाई, हमने तो कट्टा चट्टा खोलना है, हम तो नहीं कर सकते वो चीज़ के हाँ जी हम कहें अच्छा ये रियल है ये फेक है या नहीं, इसको आप इस एंगल से देखो, इससे आपको क्योंकि क्या हर सेंसेबल बंदे को एक झटके में पता लग जाता है अच्छा क्या रियल है और क्या फेक। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये कि यार देखो आज के इस एआई के दौर में किसी को भी किसी तरह से भी बनाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, बट जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना रियल में, उनको ज़रा सोचना चाहिए कि इस पर 7 साल की कैद है। सो जो लोग भी बेसिकली इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है ना कि अच्छा यार हम फलां यूट्यूबर की पिक्चर को या वीडियो को इस तरीके से एडिट करके व्यूज़ ले लेते हैं या फिर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी बात याद रखना कि इसके ऊपर 7 साल की कैद है भाई, इसके ऊपर आपको अच्छा खासा जुर्माना हो सकता है। और अगर तो आप वाकई मतलब FIA के नोटिस में आ गए और जिस शख्स ने कंप्लेन की और उसकी कंप्लेन भी वैलिड है तो आपका सारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। तो फॉर गॉड सेक इस तरह की किसी भी वीडियो को फजूल में वायरल करने की जरूरत नहीं है। इवन कि यार किसी की रियल वीडियो भी पर्सनल आपके पास आ गई है ना, सो यू डोंट हैव टू वायरल दैट, ठीक है। आपको नहीं ज़रूरत कि आप खाम में उसको उसकी इज्जत को उछालो और उसके ऊपर जो है ना इस तरह के बात करो। भैया लोग अपनी इज्जत खुद उछाले, उनको कर रहे हैं तो फिर आप अपना बैठ के राय दे सकते हैं। देखो हाँ, आप यू हैव राइट कि आप अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, लेकिन खुद कभी भी जरिया ना बनो किसी के पर्सनल चीजों को शेयर करने का या लोगों तक इन नेगेटिव मैनर स्पेशली। मतलब कोई चीज डिस्कशन में नहीं है, आपने खाम में ऐसी उसकी आप पहले बंदे हो जिसने वो वायरल कर दिया तो भाई फिर तो आपके मतलब लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो वीडियोस ऐसी अपलोड करते हैं, पिक्चर्स करते हैं, वो सिर्फ एक ही एक मोटिव ट्रेंड होता है। लेकिन कब तक नुमान, इससे कब तक फायदा उठाया जा सकता है? डेफिनेटली टेम्परेरी ट्रेंड होता है और उसका कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ़ायदा तो नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि हाँ अपने दिल को दिलासा देने के लिए कि हाँ जी हाँ हम फिर से ट्रेंड में आ गए, फिर से फेमस हो गए, बस ऐसा ही होता है और कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन ऐसे ट्रेंड से फेमस होने से क्या मिलता होगा? अब वो आके कह रही है मेरी फैमिली इतना ट्रॉमाटाइज है, ये है वो है, मेरी फैमिली और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। यार तो फिर क्या आपको इतने ट्रेंड में आने का फायदा हुआ? फैमिली तब ट्रॉमाटाइज क्यों नहीं हुई जब आप ऑलरेडी इतने माशाल्लाह से बोल्ड ड्रेसेस के साथ इतने शूट्स कर रही थी या इतना ज़्यादा हैंग आउट कर रही थी, या जब आप टिकटॉक्स बना रही थी, या जब आपको लोग तरह तरह की बातें करते हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा, लोग हम पे भी करते हैं। मैं और अरीज हम वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो हम पे भी आकर तरह तरह के लोग, मैरिड हैं, हाँ हम मैरिड हैं, हमारी माशाल्लाह से एक बच्ची है, फिर भी लोग हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं। ये भी नहीं कि मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो बंदा कहता है कि अच्छा यार तुम लोग तो एक लीगल रिलेशन में नहीं हो। बट आई वाज थिंक, मैंने ये सोचा था कि यार शादी के बाद जब मैं करूंगा ना लाइक अपनी कोई टिकटॉक्स बनाऊंगा या वाइफ के साथ, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। बट भैया लोग फिर भी नेगेटिव खुश नहीं होते। हाँ देखिए, आप यूट्यूब के ऊपर ना या टिकटॉक पे नात भी अपलोड कर दोगे ना तो कमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, ये नात तो फलां सॉन्ग से मिलती है, तुम तो गुनाहगार हो। गेटिंग द पॉइंट। सो
वट एवर यू अपलोड देयर विल बी ऑलवेज क्रिटिसिज्म। आप जितना एक्सट्रीम पे जाओगे आपको उतना एक्सट्रीम लेवल पे हेट मिलेगा। ठीक है, सो ये बात कहना फजूल है कि हाँ जी हम तो ट्रॉमेटाइज हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ढीठ बन जाओ। हाँ, अगर इस हद तक ही जाना है तो ढीठ बन जाओ, किसी भी चीज को दिल पर और ना लो। अगर आपको लगता था कि यार इससे आपकी बदनामी हो रही है, तो यू बीइंग हैविंग 8 मिलियन फॉलोअर्स, व्हाई डू यू हैव टू अपलोड सच वीडियो के जहां पर आप लोगों को क्लैरिफाई करते फिर रहे हो कि भाई ये मेरे साथ हो गया। आपने एक्चुअली में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया वो वीडियो। सो गाइस दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस व्हाटएवर हैपेंड। आई डोंट नो हाउ टू कॉल दिस इंसिडेंट और नॉट, बट हमारा इस पे फीडबैक ये आप लोग कह रहे थे कि भाई बताएं, तो बता दिया भाई। ये हम सोचते हैं, समझते हैं। आपके क्या तासुरात हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो इसके साथ ही मैं बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।